रोका काना लोभ ने रोका, लोभ ने रोका काना लोभ ने रोका, लोभ ने रोका काना लोभ ने रोका, लोभ ने रोका काना लोभ ने रोका, काम क्रोध मद लोभ ने रोका, क्रोध मद लोभ ने रोका, आके हमको बचा ले मुरलिया वाले, आके हमको बचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। श्री राधा जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मोर मुकुट बंसी वारे की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, करता करे न कर सके मेरे प्रभु करे सो हो, सात द्वीप नवखंड में मेरे प्रभु से बड़ा नहीं को। हमारे हाथ में कुछ नहीं है महाराज, पलक झपकते क्या हो जाए। इसलिए जो कुछ करने वाले करवाने वाले हैं वो परमात्मा है। इसलिए अपने आप में कोई गर्व घमंड न हो। कितना ताकतवर व्यक्ति भी यदि परमात्मा की वक्र दृष्टि हो जाए तो अपने कमीज की बटन नहीं खोल सकता, इस लायक बन जाए। कितना सुंदर व्यक्ति भी कुरूप हो जाए जब वृद्धावस्था है, कितना धनपति भी निर्धन बन जाए। इसलिए सब परमात्मा करते हैं। इसलिए हमको तो अपने आप को भगवान के हवाले कर देना चाहिए। हमारे से कुछ नहीं बनने वाला। हम मुरली है सीताराम। राधे राधे।
मनु और शत्रुपा नाम का जोड़ा भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किया गया। ब्रह्मा जी परेशान थे कि जिस पुरुष को जन्म देता हूँ वो विवाह नहीं करता, जिस महिला को नारी को उत्पन्न करूँ विवाह नहीं करे। तो ठाकुर जी ने कहा अलग अलग क्यों कर रहे हो? अरे जिनका विवाह पहले से हो चुका है ऐसा जोड़ा ही उत्पन्न कर दो तो विवाह की फिक्र नहीं रहेगी। और जो पूर्व से विवाहित ऐसा जोड़ा उत्पन्न हुआ, स्वयं भू मनुवर शतरूपा जिनते भई यह सृष्टि अनूपा। मनु और शतरूपा की हम सब संतानें, उनके द्वारा 5 संतानें हुई। प्रियवत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र, आकुति देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नाम का और दक्षिणा नाम का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ पुरुष हुए और उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा। मनु जी की दूसरी बेटी का नाम देवहूति, जिनके पति करदम जी हुए, जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। उनके यहाँ 9 कन्याएं हुई। तत्पश्चात 10वें नंबर पर भगवान नारायण कपिल रूप में प्रकट हुए। माता को सांख्य शास्त्र समझा करके स्वर्ग की सिद्धा नदी में प्रवाहित किया। ऐसे भगवान स्वयं कपिल के रूप में अवतरित हुए। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। और मनु और शत्रुपा की तीसरी कन्या जिसका नाम था प्रसूति, जिनके यहाँ 16 कन्याएं, 13 का विवाह धर्म के साथ, एक अग्निदेव को एक पितृदेव को, और जो सती नाम की कन्या थी उसका विवाह शिव शंकर भोलेनाथ जी के साथ संपन्न हुआ। बोली शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा का काम क्या है? हमेशा राम जी का ध्यान करते रहे। सती को भी भगवान भोले बाबा राम कथा सुनाया करते हैं, और जहां जहां राम कथा होती है सुनने भी जाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गयहूं कुंभज रे सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। सती को साथ में लेकर गए कि चलो राम कथा सुन के आए। कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे। कुंभज ऋषि यानी अगस्त महाराज, अगस्त जी के आश्रम पहुंचे। अब जब भगवान शंकर आए हैं तो कथा बांचने वाले का काम है कि हाथ जोड़ के प्रणाम करे। प्रणाम किया भगवान को। अब सती के मन में संदेह हो गया कि कथा बांचने वाला सुनने वाले के आगे हाथ जोड़ रहा है तो कथा और क्या करे। सती जान न सकी कि ये कितने बड़े त्रिलोकी के नाथ भोले भंडारी कथा सुनने आए तो प्रणाम करने का कर्तव्य है। परमात्मा तो सभी के अंदर वास करते हैं। जो कथा सुनने आया है क्या उसके अंदर भगवान नहीं है? उस आत्मा भी तो परमात्मा का अंश है, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सबके अंदर है। एक बार एक महावत हाथी पे बैठ के आ रहा था। वो हाथी पागल हो गया तो लोगों को बोले कि हट जाओ मेरा हाथी पागल हो गया है। एक ज्ञानी आदमी था, बोले मैंने सुना है कि भगवान सबके अंदर है तो हाथी के अंदर भी है। अगर ये हाथी के अंदर भगवान है तो मेरे ऊपर थोड़ी चढ़ेगा। इसके अंदर भगवान है तो वो परमात्मा क्या मेरे को मारेंगे, मेरे ऊपर चढ़ेगा। वो हाथी पागल हो गया था तो वो ज्ञानी के ऊपर उसको मारता हुआ आगे निकल गया। योग अच्छा था कि मृत्यु प्राप्त नहीं हुई, थोड़ा सा धक्का लगा, गिर गया। महावत से कहने लगा, भैया मैंने तो सुना है कि भगवान सबके अंदर है, तो फिर ये हाथी के अंदर परमात्मा है, तो फिर हाथी ने मेरे को मारा क्यों? महावत ने समझाया, भैया तुमने ये तो सुन लिया कि भगवान सबके अंदर है तो हाथी के अंदर है।
ये पता है तुमको कि हाथी के अंदर है, लेकिन मैं जो हाथी के ऊपर बैठा हूं मेरे अंदर भी तो है। तो वही भगवान तो तुमको कह रहा था कि सरक जा। हाथी के अंदर के भगवान को देख लिया और महावत के अंदर के भगवान को नहीं देख पाया। इसलिए परमात्मा हर जगह। सती ने उस बात को समझा नहीं, और जिसने बात को नहीं समझा उसका मन कथा में नहीं लगता। कथा सुनी पर समझ में नहीं आई, और ऐसी कथा सुनने का क्या लाभ जो समझ ही नहीं आई। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि एक बार राम कथा में क्या हुआ, 9 दिन की होती राम कथा। यजमान बोले पंडित जी राम कथा में बहुत आनंद आया, पर खाली जरा सी बात नहीं पल्ले पड़े। क्या नहीं पड़ा? अभी यही वो पूछ ले। यजमान बोले खाली एक बात नहीं पल्ले पड़ी कि राम कथा में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। बड़ी प्यारी कथा कहते थे डोंगरे जी महाराज। उन्होंने कहा कि भैया उसको समझाया कि न तो राम राक्षस न रावण राक्षस, तो अरे मैं कथावाचक राक्षस जो तुझे 9 दिन में भी इतना नहीं समझा सका कि कौन राक्षस था। तो ऐसा सुनाना सुनना काम का नहीं है जो अंदर प्रवेश न करे। डॉक्टर साहब की गोली जेब में रखोगे तो फायदा थोड़ी होगा, उसको खाना पड़ेगा। अंदर प्रवेश करेगी तो ही तो उद्धार करेगा। और ऐसी कथा है ये जिसके अंदर रस ही रस भरा है, न छिलका है न गुठली है, और कर्णों के द्वारा इसका पान किया जाता है। अमृत रस है कृष्ण कथा श्रवण करो धरि ध्यान, तन मन पावन करो सुन लीलामृत पान। सती को समझ में नहीं आया तो भगवान भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कथा समझ में नहीं आए तो दूसरा उपाय दर्शन है। कथा समझ नहीं आए तो भगवान के दर्शन कर लो, कम से कम दर्शन तो हो जाए। कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, और कथा पल्ले नहीं पड़ती, फिर भी उनका उद्धार हो जाता है। लोग पूछते भागवत में क्या सुना, तो पल्ले तो नहीं पड़ा, फिर भी फायदा हो गया, क्योंकि कथा भले ही समझ में नहीं आई पर कम से कम सदगुरु के दर्शन हो गए। दर्शन भी तो राम जी के दर्शन कर लो, दर्शन भी लाभ देंगे। तो दर्शन कब होंगे? कितना बढ़िया संयोग था। राम अवतार हुआ था, माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राम जी वन में आ गए थे, और सीताहरण हो चुका था। राम लक्ष्मण सीता जी को खोज रहे थे। जाते जाते शंकर भगवान ने सती से कहा जाओ वो है मेरे राम जी, जाकर के दर्शन कर लो। सती दर्शन करने के लिए गई। सती के मन में शंका फिर हुई, ये कैसे नारायण का अवतार? क्यों? पत्नी के वियोग में रो रहे, यहां वहां सीते सीते पुकार रहे। कभी कभी वेशभूषा देख करके व्यक्ति भटक जाता है कि ये कैसे ये काम कर सकता। राम को सती मां पहचान नहीं रही, और नहीं पहचाना तो परीक्षा ली, सीता का रूप बना करके खड़ी हो गई। राम जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े, और सती मां को सीता के रूप में देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया। माता अकेली आई हो, मेरे बाबा को भोलेनाथ को कहां छोड़ाई? अब सती क्या बोले, क्या जवाब दे? दौड़ती हुई बाबा के पास पहुंची। शंकर भगवान अंतर्यामी सब समझ गए, सती को लेकर कैलाश धाम पहुंचे। सती को एक ही बात कही भगवान ने कि सती, राम मेरे पिता तुल्य है तो सीता मेरी माँ है। तुमने मेरी माँ का रूप बनाया, माँ का रूप बना लिया, तो अब शरीर को, तुम्हारे इस शरीर को पत्नी स्वरूप कैसे स्वीकार कर? जब तक इस शरीर से आत्मा अलग नहीं होगी तब तक मैं तुम्हें पत्नी रूप में कैसे स्वीकार सकता? सती को अब अपना शरीर अच्छा नहीं लगने लगा। कुछ भी उपाय करके ये शरीर से छुटकारा मिल जाए जतन करने लगी, भगवान से विनती करने लगी।
प्रार्थना करने लगी तो ऐसा समय आया, एक बार मरीचि जी ने यज्ञ कराया। उस यज्ञ में भोले बाबा को सभापति बनाया। थोड़े समय बाद उसी सभा में दक्ष महाराज पधारे। सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया तो दक्ष को बुरा लगा। प्रतिशोध लेने के लिए दक्ष ने अपने घर भी यज्ञ कराया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अपने सगे दामाद को, पुत्री को छोड़ दिया। सारे देवी देवता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में जाने लगे, विमान में बैठकर। देवता भी बड़े चतुर थे। यज्ञ हो रहा था हरिद्वार कनखल में, और शंकर भगवान हिमालय में रहते थे, ऊपर कैलाश धाम। लेकिन देवता सीधे कनखल नहीं पहुंचे। अपने वाहनों को बोले कि एक चक्कर तुम कैलाश धाम का लगा। कई लोगों में ऐसी आदत होती है, कोई बेचारा गरीब व्यक्ति हो और अपने घर का विवाह करता हो तो थोड़े से लोगों को भोजन के लिए बोलता हो, समर्थ नहीं है तो जिसके घर न्योता नहीं आया लोग उसी के घर जाकर के खड़े हो जाते, चलो नहीं पंगत शुरू हुई, मालूम है कि निमंत्रण नहीं दिया। ये सारे देवताओं को पता है कि प्रभु को, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी विमान उनके कैलाश धाम के ऊपर से जा रहे। सती पूछ रही कि ये सब कहां जा रहे हैं? भोले बाबा कहते हैं कि हमारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मेरे पिता के घर का यज्ञ मैं भी जाऊंगा। बाबा बोले निमंत्रण नहीं आया। भगवान की कथा में गुरुजी के घर में और पिताजी के घर में कभी भी निमंत्रण की बाट मत देखना, उनके दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते। शंकर भगवान कहते माना, अगर किसी के घर निमंत्रण नहीं दिया होता तो मैं भी भेज देता, लेकिन उन्होंने छांट छांट कर देवताओं को निमंत्रण दिया है, बुलाया है। ये यज्ञ खुद के लाभ के लिए नहीं हो रहा, संसार के लाभ के लिए नहीं हो रहा, केवल हमारे अपमान के लिए हो रहा है। मत जाओ। तुलसी बाबा कहते हैं कि जहां पर सम्मान नहीं मिले ना, वहां बरसता हो तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। कितने भी लड्डू पेड़े तुमको कोई खिलाए, 56 प्रकार के भोग लगाए और तुमको गालियां दे तो क्या वो भोजन अच्छा लगेगा? भले ही चटनी रोटा मिले लेकिन कोई प्रेम से खिलाए तो वहां। इसलिए तो सावरिया ने के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई। जहां आदर हो, आव नहीं आदर नहीं, नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाए चाहे कंचन बरसे। सोना भी बरसता हो, मत जाओ। सती बोली मैं नहीं मानूंगी, मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता के घर का काम है। बाबा समझ गए, विशेष गणों को साथ में भेजा, इनकी रक्षा करना, जाओ। सती जैसे ही आई कनखल में देखा किसी ने आओ भगत नहीं करी, सब अपने अपने आसन पर बैठे, कहीं भोले बाबा का आसन नहीं लगा। उल्टा सूचना है खंबे पे लिखी है कि कोई भोलेनाथ का नाम भी मत लेना, अगर कोई नाम बोलेगा तो उसको यहाँ से बाहर कर दिया जाए। बहुत बुरा लगा सती को और सती सहन न कर सकी, योग अग्नि प्रकट कर ली। और सती जानती थी कि जब ये शरीर छूटेगा, नवीन शरीर मिलेगा, तभी तो मुझे मेरे भोलेनाथ पति के रूप में पुनः प्राप्त होगा। यही अच्छा मौका, यही अच्छा अवसर है, अब इस शरीर के साथ वापस नहीं जाऊंगी। अपने शरीर को जलाया। गणों ने जाकर के भगवान भोले बाबा को बतलाया, प्रभु हम मैया की रक्षा नहीं कर सके और आज अनर्थ हो गया। सारे देवता हाथ जोड़कर बाबा से विनती करते हैं, प्रभु को सारा समाचार सुनाते। प्रभु देहम मत कलमसा सती संग प्रज्वाल समाधि अग्निना तत्पश्यतां रवे भुवे चयाद्भूतं महदा वादः सुमहान् जायत
हंत प्रिया देवतमस्य देवी जवाह सन्न के सती प्रकोपिता। तुम्हारे अपमान को मैया सहन नहीं कर सकी और उन्होंने योग अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। भगवान भोले बाबा हमेशा शांत बैठे रहने वाले, लेकिन आज उनको भी क्रोध आ गया। स्थान से खड़े होकर जोर जोर से जटाओं को खींचने लगे और भगवान ने कुछ बालों को अपनी जटाओं से उखाड़ कर धरा पर गिरा दिया। वीरभद्र नामक जैसे ही गण उत्पन्न हुआ, भयंकर विकराल रूप है उसका। ततो अधिकाय स्तंभवासं दिवं सहस्त्रबाहु कराल दृष्टो कपालमाली विविधो दता। भयंकर स्वरूप उसका। क्या क्या है, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल दिया। वीरभद्र दौड़ा दौड़ा गया। मैया के अपमान में जो हंस रहा था उसके दांत तोड़ दिए, जो मूछें संवार रहा था उसकी मूछें उखाड़ दी, जो आंखें दिखा रहा था उसकी आंखें फोड़ दी, सूचना को फाड़ कर फेंक दिया जिसमें शिव का नाम। कोई भी धर्म का काम हो, कितना भी बढ़िया चल रहा हो, यदि उसमें भगवान शिव न हो तो वह सौ के समान रहता है। शिव के बिना वह सौ है, बिना आत्मा। मेरे प्रभु का नाम नहीं, मेरे प्रभु के नाम की आहुति नहीं, आज ये दास नाम भी बोलेगा और मेरे प्रभु के नाम की आहुति भी डालेगा। सारे देवता घबराने लगे, अस्त व्यस्त हो गए, सामग्री का कोई ठिकाना नहीं। हवन किससे होगा? तो वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष के सर को पकड़ लिया, मरोड़ मरोड़ करके धड़ से अलग कर लिया और उसी सर को हवन कुंड में डालकर ओम नमः शिवाय की आहुति। देवता घबराए कि अब हमारा भी बचना मुश्किल है। अगर कोई गलत काम कर रहा है वो तो दोषी है, लेकिन जिसके सामने कर रहा है उसको भी दोष लगता है। हमारे सामने कोई भगवान की निंदा करे तो उसकी जिह्वा काट देना चाहिए, लेकिन अब इतनी सामर्थ्यता नहीं है तो कम से कम अपने कान बूझ करके उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। साक्षी नहीं बनना चाहिए प्रभु की निंदा का। सारे देवता घबराए, अब एक ही उपाय है और भगवान भोले बाबा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु अब आप ही रक्षा कीजिए और आप ही हमें बचाइए। समस्त देवताओं ने भगवान भोले बाबा के आगे निवेदन किया। आइए हम भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, सभी मिलकर भगवान से निवेदन करें कि वह सभी भक्तों की रक्षा करे। इसी प्रकार सारे देवता हाथ जोड़कर भगवान से विनती करते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। भोले दिगंबर बाबा जय हो। बाबा 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 भोले दिगंबर बाबा भस्मी रमाने वाले। 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 जय हो। जिनके चंदा जटात बेटी गंगा। जिनके चंदा जटात बेटी गंगा। गंगा 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 ओ गंगा ओ
बिना लाए कह दो हरिओम। हरिओम। श्री राधे राधे। कुछ दानदाताओं के नाम आए। वंशिका सिरसाटे 50 रुपये, युवराज अवलिया 50 रुपये, सुखदेव टेमला धोपे 20 रुपये, सुजल गोलकर मालखेड़ा 20 रुपये, गुप्त दान 40 रुपये, सूरज बोरियालय 11 रुपये, रियांश धनगांव 20 रुपये, लखन गोले 50 रुपये, राजाराम जी पटेल मालखेड़ा 20 रुपये, लक्षिता टेढ़ 20 रुपये, वंशिका ऋषिका टेढ़ 20 रुपये, दिलीप गोलकर मालखेड़ा 11 रुपये, सावन बोरियालय मालखेड़ा 20 रुपये, अनमोल बोरियालय 20 रुपये, वंशिका बोरियालय 20 रुपये, जानू दागोड़े मालखेड़ा 10 रुपये, रुद्र मोरे मालखेड़ा 20 रुपये, राधे राधे बरसाने वाली 20 रुपये, अरेन गोलकर 10 रुपये, अशोक जी पटेल छिरवेल 101 रुपये। माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राधे राधे। हरिओम हरिओम हरि। जय श्री राधे। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। हरिओम हरिओम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हुए, निवेदन किया कि प्रभु वीरभद्र को शांत कराइए। वीरभद्र को वापस बुलाया। दक्ष को पुनः जीवन दान दिया। धड़ बचाता सर तो हवन में भस्म हो गया था, इसलिए उसके धड़ पर बकरे का सर लगाया गया। अज का मुख लगा। बकरा वैसे तो मैं करता है, लेकिन आज प्रभु कृपा से उसके मुख से भी 2 शब्द निकले और बकरे ने बम बम कहा। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। आज से संसार में मुझे कोई बम बम भोले भी कहेगा तो उसकी नैया भी पार कर दूंगा। ऐसे भगवान को बम बम भोले कहने लगे। दक्ष भगवान के चरणों में गिर गया, प्रणाम किया। प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती करी, आपको समझ नहीं सका। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो सब पर रीझ जाता हूं। अगर सामग्री नहीं हो तो मेरे पूजा करने के लिए मानसिक रूप से भी आप सामग्री चढ़ा सकते। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। शंकर भगवान की मानस पूजा भी होती है। जल चढ़ाना है और जल नहीं है तो मन में सोच लो, जल चढ़ जाए। फूल चढ़ाना है, कौन सा फूल चढ़ाना है बस विचार कर लो। रत्ने कल्पितम आसनम हिम जले स्नानम। रत्न जड़ित आसन पर भगवान को बिठा रहे, यदि विचार कर लिया तो शंकर जी कहते वही पुण्य दूंगा, वही फल दूंगा। ऐसी मानस पूजा करके अंत में दक्ष ने भगवान के हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु कर चरण कृतम वाक कायजम कर्मजम वा श्रवणम नयनजम वा मानसम वाय अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमें तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। बोली शंकर भगवान की जय। कुछ वर्षों के बाद जब समय परिवर्तन होने लगा, वही सती राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती स्वरूप जन्म लेकर आई।
बाल्यावस्था से भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करी और एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुम्हें पुनः पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। जय जयकार होने लगी। नारद जी के द्वारा पत्रिका पहुंची और भगवान भोले बाबा सभी देवताओं को साथ में लेकर पार्वती जी के यहाँ बारात लेकर जाने लगे। आज हम भी भगवान भोले बाबा का विवाह उत्सव मनाएं। जब जब भी भगवान के विवाह की बात आती है तो सब सजने संवरने लगते हैं। देवताओं को पता चला कि बाबा की बारात निकल रही तो बाबा को तो छोड़ दिया और खुद ही सजने लगे शवारण शकल शुर वाहन विविध विमान होई शगुन मंगल सुबद करहे अप्सरागा। शंकर जी कहते मेरा विवाह हो रहा है, कोई मेरे को तो सजाओ, मैं दूल्हा हूं। देवता बोले तुम दूल्हे हो तो हम भी तो बाराती है, हमको भी तो सजना है। तो ये व्यवस्था केवल कलयुग की नहीं है, भगवान भोलेनाथ के समय से ऐसा चल रहा है। आज कलयुग में भी वही हो रहा है। दुल्लो लाड़ी तो बेचारा बटे आज ने दूसरा तैयार हुआ। दुल्हन और दूल्हे से ज्यादा मेकअप श्रृंगार दूसरों का होने लगा। कोई जो बाना रखने आता है और कोई दूर का रिश्तेदार हो ना तो उसको पल्ले नहीं पड़ती कि दुल्हन कौन न दुल्हन की सहेली कौन, पूछना पड़े ये दूल्हा कौन है और दूल्हे का मित्र कौन है। तो सारे देवता सज रहे, भगवान शंकर को किसी ने श्रृंगारित नहीं किया तो शंकर भगवान कहते कोई बात नहीं, अगर देवताओं आप नहीं सजाओगे तो मेरी दूसरी टोली तैयार है। जितने शमशान थे सारे भूत प्रेत पिशाचों को आज्ञा दी कि मेरे प्रभु का भोले बाबा का विवाह हो रहा है, तो सारे भूत प्रेत भगवान को सजाने लगे। अब जैसे बाराती हैं वैसे ही श्रृंगार करेंगे। शंकर भगवान कहते माथे पर मोड़ बांधो, भूत प्रेत कहते चंद्रमा असली मोड़ है, नकली मोड़ की क्या आवश्यकता है। शंकर जी कहते सुगंधित लेप लगाओ, तो भूत प्रेत भस्मी रमा देते। कुंडल की जगह बिच्छू है, माला की जगह सर्प है, तो बहुत ही अद्भुत श्रृंगार कर रहे प्रेत। तुलसी बाबा ने वर्णन किया गरल कंठ उर नर सिर माला, 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 शिव भेष धरहु कृपाला, शिव भेष धरहु बाराती कैसे साथ में, ऐसे भूत प्रेत की किसी की बहुत सारी आंखें हैं और कोई बिल्कुल अंधा है, कोई इतना मोटा तगड़ा तो कोई बिल्कुल पतला। विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन कोई नयन विहीना, विपुल नयन हष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना, हष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना, हष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना।
शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। ऐसे भगवान भोले बाबा का अद्भुत श्रृंगार हुआ और भगवान की बारात जाने लगी। नहीं अभी बाद में बुला लेंगे। हरिओम हरि ओम श्री राधे। हरिओम हरिओम और एक को से निकल गया रे। हरिओम हरिओम हरिओम। हेलो, रविंद्र चिंत्या, उनकी ओर से 51 रुपये माँ भगवती के भंडार में दिए जाते हैं। माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर। भोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, श्री नंदीगण हरि ओम। महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हमारे रुखड़ू जी पटेल राजपुरा, उनकी ओर से 51 रुपये भेंट होते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। लगे शवारण शकल शुर वाहन विविध विमान होई शगुन मंगल सुबद करहि अक्षरागा। सब मंगल सगुन होने लगे, जय जयकार होने लगी। आगे आगे देवता, पीछे पीछे भूत प्रेत और बीच में भगवान भोलेनाथ विराज। भूत प्रेतों को बुरा लगा, सजाया हमने और हमको पीछे कर दिया, देवताओं को आगे कर दिया। तो शंकर भगवान कहते हैं कि तुमको यदि आगे कर दूंगा तो मुझे देखने वाला कोई बचेगा नहीं, इसलिए तुम पीछे रहो। देवता आगे, सबसे पहले आगे आगे इंद्र जी चले गए। इंद्रदेव को देखा, कितने सुंदर है। गांव वालों ने पूछा तुम दूल्हा हो? इंद्र बोले नहीं मैं बाराती हूँ। तो गांव वाले कहे जब बाराती इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बेचारों को ये नहीं मालूम कि दूल्हा कितना अद्भुत होगा। विष्णु जी आए, पूछा आप दूल्हे हो? बोले नहीं मैं भी बाराती, ये ज्यादा सुंदर। दूल्हा कितना सुंदर। भूत प्रेत पीछे है। तो शंकर भगवान कहते इनको बुरा लग जाएगा, क्योंकि देवताओं को आगे कर दिया। तो शंकर भगवान बैल पर पलट गए, पीछे मुंह कर लिया, पूंछ को पकड़ लिया ताकि इनको बुरा न लगे। उल्टे चल रहे भगवान भोलेनाथ। अद्भुत लीला है प्रभु की। बारात को देखने वाले 3 प्रकार के होते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तुलसी बाबा ने वर्णन किया है 3 व्यक्ति 3 प्रकार के, बालक, बच्चे, पुरुष वर्ग और माताएं। 3 प्रकार के देखने वाले, और देखने के तरीके भी 3 प्रकार के। बच्चे कैसे बारात को देखते हैं? जहां जनवासा है वहीं पहुंच जाते हैं। पुरुष वर्ग कब देखते हैं? जब वह मेला भेंट में आते हैं, मंडप में आते हैं। और माताएं बहनें कब देखती है? जब गांव में वह दूल्हा निकलता है, घर की देहरी पर खड़े होकर के। तो सबसे पहले किसने दर्शन किए? बोले बच्चों ने। बच्चों ने सबसे पहले बाबा के दर्शन किए, और जैसे ही दर्शन किए तो तुरंत भागे और घर आए। तुलसी बाबा कहते घर आकर क्या कहा? घर आकर बच्चे कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लो। अरे बारात आई रही तो दरवाजे खोले कि बंद करे? बालक बोले नहीं, दरवाजे खिड़की बंद करो और सब छत पे चलो। अगर भगवान की बारात के दर्शन करने हैं तो छत से करो। और यदि
अंदर अंदर से भी करने हैं तो दरवाजे बिल्कुल मत खोलना, केवल खिड़की खोल कर देखना। क्यों? क्योंकि बच्चों का कहना है जो जियत रही बारात देखे, जो जीवित रहेगा वही खाली बारात को देख सकेगा। जिसके भाग्य में भगवान का विवाह देखना है, अगर जिंदा बच जाए तो, जिस पर शिव जी की कृपा, ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान भोलेनाथ। सबको लेकर आए, देवता भी है, भूत प्रेत भी है, सब आए हैं साथ। रास्ते में आते आते जंगल में, गांव में किसी किसी को भूख भी लगाती है। वैसे भगवान भोले बाबा ने भूत प्रेतों को घर ही समझा दिया कि ले तो जा रहा हूं, लेकिन वहां कुछ गड़बड़ मत करना। भूख लगे कुछ लगे तो अपने आप व्यवस्था कर लेना, किसी से कुछ मांगना नहीं, मिले ना मिले तुमको गुस्सा आ जाए तो स्वयं कंदमूल फल खा करके अपनी स्वयं व्यवस्था करके सारे भूत प्रेत भी आगे बढ़े। देवता भगवान भोले बाबा सब धीरे धीरे आगे जाते हुए हिमाचल नगरी में प्रवेश करते हैं। सभी ग्रामवासियों ने प्रेम पूर्वक भगवान भोले बाबा का स्वागत किया। आइए हम भी प्रेम पूर्वक भगवान की बारात का स्वागत करें। आज धन्य भाग है हमारा जो इस पावन कथा में भगवान की पावन विवाह प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव की आई रे बरती आई हिमाचल नगरी, शिव की आई रे बरती आई हिमाचल नगरी, शिव की आई रे बरती आई शिव की आई रे बरती आई हिमाचल नगरी। हाँ हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, ओ शिव की आई रे बरती आई हिमाचल नगरी, शिव की आई रे बरती आई हिमाचल नगरी। हरि बोल। ताली बजाते हुए प्रेम से स्वागत करें। जय हो। श्री राम। नंदी गण पर करे सवारी ना घोड़ा ना हाथी, नंदी गण पर करे सवारी ना घोड़ा ना हाथी, और नंदी गण पर करे सवारी ना घोड़ा ना हाथी। नंदी गण पर करे सवारी ना घोड़ा ना हाथी। दानव मानव सभी चले हैं, 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 बनकर आज बराती शिव की आई रे बरती आई हिमाचल नगरी, शिव की आई रे बरती आई हिमाचल नगरी। अद्भुत रूप में शिव शंकर को सासू माँ ने देखा, अद्भुत रूप में शिव शंकर को सासू माँ ने देखा, अब अद्भुत रूप में शिव शंकर को सासू माँ ने देखा। अद्भुत रूप में शिव शंकर को सासू माँ ने देखा, थर 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 काँप रही है, थर 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 काँप रही है,
है चंदा, हाथ में डमरू त्रिशूल साजे माथे पर है चंदा, हाथ में डमरू त्रिशूल साजे माथे पर है चंदा, हाथ में डमरू त्रिशूल साजे माथे पर है चंदा। नंदीगढ़ पर बैठ के आए, 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 जटा से बहती गंगा शिव की आई रे बरती आई माचल नगरी, शिव की आई रे बरती आई माचल शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। जय जयकार होने लगी और जैसे ही मैया घबराई, ये क्या मैंने अपनी पुत्री को किसके साथ विवाहित कर दिया। तब भगवान भोले बाबा ने अपनी सासू माँ को अपना असली स्वरूप दिखाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। ये तो बाबा की लीला है। वैसे तो संसार में भोले बाबा से सुंदर कौन हो सकता है। क्या तुलना करी कर्पूर गौरम, जिनका शरीर कर्पूर यानी कपूर के समान गोरा है, ऐसे भगवान सुंदर दिखाई दे। अद्भुत लीला। भोले बाबा मंडप में बैठे, प्रेम पूर्वक भगवान का विवाह उत्सव होने लगा, जय जयकार होने लगी। ब्राह्मण देवता आए, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। किसी की भी शादी हो तो पंडित जी पहले दूल्हे से उसके पिता का नाम पूछते, गोत्र पूछते। तो शंकर भगवान से भी पूछा ब्राह्मण देवता ने कि अपने पिताजी का नाम बताओ। शंकर जी कहे कि सारे संसार का पिता तो मैं हूं।
और अपने पिता का नाम कहां से बता? कोने में भूत प्रेत बैठे थे। भूत प्रेतों ने कहा बाबा से कि बाबा पंडित जी को इधर भेज दो हमारे पास। फिर कहीं पिता का नाम पूछे नहीं, कहीं दादा का। शंकर भगवान कहते हैं झगड़ा नहीं करना, मैं बताता हूं पिता का नाम। देखो जहां आवश्यकता पड़े तो कार्य को पूर्ण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। पंडित जी को नाम बताए, लिखो मेरा नाम शिव शंकर भोलेनाथ, मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता का नाम श्री विष्णु जी, और विष्णु जी के पिता का नाम शिव शंकर भोलेनाथ। पंडित जी हैरान, मैंने एक पिता का नाम में 3 पीढ़ी का नाम बता दिया। शंकर के पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के पिता पुनः शंकर भगवान। आपको तो नाम चाहिए थे, नाम मिल गए, आप नहीं समझोगे। प्रणव अक्षर के मध्य तीनों एका। विवेक वाला व्यक्ति समझ जाता है कि वही ब्रह्मा, वही विष्णु और वही भगवान भोलेनाथ है। रूप बदल लेते हैं। ठीक है, पंडित जी ने विवाह संपन्न करवाया, प्रेम पूर्वक विवाह हुआ, जय जयकार होने लगी, की वर्षा होने लगी, और भगवान भोले बाबा पार्वती जी के साथ में पानी ग्रहण संस्कार संपन्न करते पूर्ण करते हैं। आइए हम भी भगवान का प्रेम पूर्वक विवाह उत्सव का आनंद लें। ब्राह्मण देवता ने मंगलाचरण करते हुए मंगलाष्टक द्वारा भगवान का प्रेम पूर्वक विधि पूर्वक विवाह करवाया। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव विद्या बलं देव बलं तदेव। सभी देवताओं को प्रणाम किया, सभी बल प्रदान करें और इस विवाह को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रवदं तदेव विद्या बलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपति ते गणेशं स्मरामि। बोली शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। पानी ग्रहण जब की नमः सा, पानी ग्रहण जब की नमः जब की नमः सा, पानी ग्रहण जब की नमः सा। हिय हर से तब सकल सुरेसा। ताली बजाकर स्वागत कीजिए। सकल सुरेसा, हिय हर से तब सकल सुरेसा। हर से तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मुनिवर उच्चरहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि। 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 बोली शंकर भगवान की जय हो। पुष्प वर्षा होने लगी, देवताओं ने प्रणाम किया, मंगलाचरण होने लगे, जय जयकार होने लगी, और भगवान ने अपना वाम स्थान पार्वती जी को प्रदान कर दिया। सब काम हो गया। फिर पंडित जी आए, काम तो सब हो गया, दक्षिणा कौन देगा? पंडित जी आए तो पंडित जी के पाछे पाछे नाई दादा भी आ गया।
नाई और बामन की तो जोड़ी रहे ना। तो नाई दादा क्या बोल रहे हैं शंकर भगवान को कि पंडित जी को जितना दो उससे आधा मेरे को दो। अगर पंडित जी की झोली पूरी भरी तो मेरी झोली भी आधी भरना ही पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे पास अभी देने के लिए कुछ है नहीं, और यदि मैं चाहूं कि मेरे कुंडल निकाल के दे दूं, माला निकाल के दे दूं, तो वो भी नहीं दे सकता, क्योंकि कुंडल की जगह बिच्छू और माला की जगह सांप हो, तुमसे सहन नहीं होगा, ये तुमको मैं दे नहीं सकता। अरे कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। जिद्दी करने लगे तो शंकर भगवान कहते ठीक है एक बार आजमा के देख लो। नहीं मान रहे ना। संतों ने वर्णन किया, नाई बामण अपना अपना लिंग मांगने लागे। नाई बामण अपना अपना लिंग मांगने लागे। अरे नाई बामण अपना अपना लिंग मांगने लागे। नाई बामण अपना अपना लिंग मांगने लागे। किसी किसी को बिच्छू देवे, 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 सांप देने लागे। शिव की आई रे बरती आई माचल नगरी। शिव की आई रे बरती आई माचल तो मांगा दे तो दिया, पर सांप बिच्छू को हाथ में लेकर नाई बामण कांपे। सांप बिच्छू को हाथ में लेकर नाई बामण कांपे। सांप बिच्छू को हाथ में लेकर नाई बामण कांपे। तेरा तुझको अर्पण भोले, तेरा तुझको अर्पण भोले, तेरा तुझको अर्पण भोले, तेरा तुझको अर्पण भोले। हमको घर को जाते। शिव की आई रे बरती आई माचल नगरी। ओ शिव की आई रे बरती आई माचल नगरी। शिव की आई रे बरती आई माचल नगरी। शिव की आई रे बरती आई माचल नगर। बोली शंकर भगवान की जय हो। थर थर कांपने लगे। सांप बिच्छू को भगवान को वापिस अर्पित किया, लेकिन हम अनजाने जान नहीं सकते भगवान क्या दे सकते हैं। नाई बामन जब घर पहुंचे तो उनकी झोपड़ी कुटिया भगवान ने स्वर्ण मंदिर बना दी। भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान ने धन धान्य आदि से संपन्न किया। सभी देवता अपने अपने धाम को पहुंचे। भगवान भोले बाबा पार्वती सहित कैलाश धाम को सिधारे। और इसी प्रकार सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को प्रेम पूर्वक भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हैं। आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में हमने भगवान भोले बाबा पार्वती जी का पावन विवाह उत्सव प्रसंग श्रवण किया। कल भागवत जी की तृतीय दिवस की कथा है, जिस कथा में हम सूर्यवंशी राजाओं की पावन कथा को श्रवण करेंगे। तो सभी से निवेदन है कल की कथा में भी आप 12 बजे भगवान की पावन कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज की पावन कथा को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर अल्प विराम देते हैं और भगवान की पावन आरती संपन्न करते हैं। सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार पुनः कल की पावन बेला में 12 बजे पुनः आप पधारे और कल की कथा अवश्य सुनने के लिए आप आए। इसी के साथ आज की पावन कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रणति पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करा गए शरण बबुरा कियो। सियावर रामचंद्र जी की जय। अयोध्या राम लला जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। गिरजा सुत गजानंद जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हमारे तुलसीलाल जी यादव पिपलिया के निवासी, उनकी ओर से इस प्रसंग पर 51 में भेंट होते हैं। भगवान की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राधे। अनिल गोलकर मालखेड़ा के निवासी, उनकी ओर से भी इस प्रसंग पर
11 रुपए भेंट होते हैं। भगवान की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भोले शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्रेम पूर्वक भगवान की पावन आरती संपन्न करें। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बागे बिहारी तेरे आरती गाओ। चरणों में
बाके बिहारी लाल की जय हो भोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। काहेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो हस्ते पुष्पं कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादयनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य सहिने नमो वयं विसृणाय कुर्महे स मे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विसृणो ददातु कुबेराय विसृणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्तितं राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्याधिपत्यमयं समन्तप्रियाय सा सर्वो महासर्विष्टाद्रातात् पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताराय एकराडिति तदप्रेसेसि लोको भिगतो मरुतः परिवेष्टरो मरुवंशक्रियावितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासदिति। हम विश्वरक्षक्षुरुता विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमदेः सह पत्रेर्भूमि जयन्ति वैका। ओम ग्रन्थात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कत्यानीमहे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणात्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषात्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम दासरथात्महे सीताभराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनात्महे राधवल्लभाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम पंचम वेदाय विद्महे अमृतवाणी धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवतं प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता। गृह्णां परमेश्वरा सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सहवानाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय मंत्रपुष्पाञ्जलिं चरणारविन्देयः यानि कानि च पापानि जन्मान्तरोगृतानि च तानि सर्वस्यन्तं प्रदक्षिणें पदे पदे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो सावरिया सेठ की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। भोले शंकर भगवान की जय हो। नर्मदे मैया की जय हो। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर